कमल पटेल को शर्म आना चाहिए कि ये फोटो की राजनीति कर रहे हैं। हमारे साथ है हरदा विधायक आर.के. दोगने, जिन पे ये आरोप लग रहा है कि वे जो राजू अग्रवाल है यहाँ के पटाखा के फैक्ट्री के मालिक, उनके मददगार थे। आइए हम इनसे जानते सच्चाई क्या है। जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है तो उसका क्या कहना है आपका, क्या पक्ष? मेरा निवेदन है कि ये अभी फोटो की राजनीति करने का नहीं है, संवेदना का विषय है। कमल पटेल कितने निकृष्ट आदमी है, जिसके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो गई हो और वो फोटो के ऊपर आरोप लगा रहा। वो फोटो कहीं चुनाव ना का इधर उधर का है, मेरा कोई फोटो नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। और मेरा आरोप है कि ये 5 साल मंत्री रहे हैं हरदा में, और इसमें कैसे चल रही थी। मैं तो 2 महीने पहले विधायक बना हूँ, ये मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, और 25 साल से आप यहाँ राजनीति कर रहे हैं, और 11 साल से फैक्ट्री चल रही थी। तो कैसे चली थी, क्वेश्चन तो तुम पे बनता है। मेरा क्वेश्चन है उनसे कि बताएं आप कि आप मंत्रित्व काल में क्यों चली ये, और ये क्यों पहले भी 2-3 घटनाएं हो चुकी है, उसकी कंप्लेंट हम लोगों ने की है, वो रिकॉर्ड होगा कलेक्टर के पास में, उनको शिकायत की हमने। और नहीं तो ये बताया कि इन्होंने एक अगर कंप्लेंट की हो। और मेरा ये है कि इनके संरक्षण में इन्होंने लाइसेंस जो मिला था, लाइसेंस को इन्होंने रिन्यू कराने के लिए कलेक्टरों से लेटर लिखे हैं या उनको जानकारी उनको दी है, और उसी से ये हुआ है। इसके साथ कमिश्नर को दबाव बना के स्टे दिलवाया था, 1 महीने का स्टे था, इसके बाद 2 साल तक कैसे चला। तो ये असंवैधानिक काम विपक्ष वाला करा लेगा कि सत्ता पक्ष कराएगा, ये तो क्वेश्चन मार्क बनता है। कमल पटेल को शर्म आना चाहिए कि ये फोटो की राजनीति कर रहे हैं। अभी तो बेचारे जो परिवार हैं इनके संवेदना दें, इनके घर जाए, इनको सरकार से कुछ अनुदान दिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये राजनीति तो अपन कर लेंगे बाद में, मैं तैयार हूँ और लड़ रही हूँ, आपसे जीत के भी आया हूँ मैं, तो इससे तुमसे कमज़ोर नहीं हूँ। हर जगह में लड़ा हूँ और लड़ता रहूँगा। और ये राजनीति सी फोटो की राजनीति करना हो 4 दिन बाद कर लेना, मैं हर तरह से निपटने को तैयार हूँ। चुनावी चंदे का आरोप भी आपने लगाया, वो बिल्कुल चुनाव का चंदा इस आदमी से लेता था ये आदमी, और चुनाव के चंदे के साथ साथ मंथली भी जाता था। मुझे यहाँ जो जानकारी मिली है, मुझे जानकारी के हिसाब से चंदे भी लेते थे ये, और मंथली भी इनके पास जाता था। और ये कनेक्शन मेरा बता रहे हैं, एक आरोप लगाने का समय है क्या ये चीज़ें। तो ये कनेक्शन तो इनका है, ये हमेशा कर रहे हैं। और मैं तो सरकार से भी मांग कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहा हूँ, निष्पक्ष जांच कराएं और इसकी कॉल डिटेल निकलाए कि किसके कॉल निकलते हैं, मेरे कॉल निकलते हैं या इनके कॉल निकलते हैं इनसे, या इनके परिवार के सदस्यों के कॉल निकलते हैं। कॉल डिटेल निकलाएं ये पुरानी 3-4 साल की, तो स्पष्ट हो जाएगा ये कौन के संबंध है और कौन का क्या है। कृषि भूमि पे फैक्ट्री चल रही थी, इसको लेके आपका क्या कहना है कि वाकई कृषि भूमि थी, इस पे कैसे फैक्ट्री चल रही है? बिल्कुल पूरा अनलीगल है। मैं बताऊँ, हमने पहले भी शिकायतें की है, पूरा अनलीगल है। ये अनलीगल चल रहा था, कृषि भूमि पे फैक्ट्री चल रही थी कि पट्टा ले लिया था। इसी ज़मीन पर 3 घटनाएं हो चुकी हैं, 2 घटनाएं पहले भी हुई हैं और ये तीसरी घटना है। तो वो घटनाएं जब हो रही थी उसके कारण बंद भी किया गया, और इस आदमी को जो राजू अग्रवाल है, इसको 10 साल की सज़ा भी हुई थी हाईकोर्ट से जमानत में, इसी भूमि पर जो घटना हुई थी उसके लिए। पर इसके बाद भी चल रही है और तुम सरकार में बैठे हुए दूसरों पर आरोप लगा रहे हो, तो बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि ऐसे नेता भी हमारे यहाँ विचलन कर रहे हैं और यहाँ लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ये थे आर.के. दोगने, हरदा के विधायक हैं। इनका कहना है कि जो फैक्ट्री है ये भाजपा नेताओं के संरक्षण में चल रही थी, और ये अभी फिलहाल राजनीति का समय नहीं है। और ये जो इन्होंने आरोप भी लगाया कि जो पूर्व मंत्री कमल पटेल है वे इस फैक्ट्री मालिक से चंदा लेते थे और मंथली वसूली भी होती थी। अमर उजाला के लिए मैं जयेश मालवीय के साथ अभिषेक चेंडके, हरदा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।